ध्यान दो बच्चों, फिजिक्स के क्लास में आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, रिलेटिव मोशन। अब क्या है, कैसे है, इसको ध्यान से मेहनत से हमें समझना है। कुछ वेक्टर के टर्म इसमें यूज होंगे। देखो बच्चों, मान लिया जाए एक पर्सन इस पोजीशन पर खड़ा है, ओ पोजीशन पर। एक पर्सन ओ पोजीशन पर है और उसका जो देखने का फ्रेम है, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन या हो गया, इस देखने को फ्रेम को हम एस नाम दे दे रहे हैं। ओ पर एक लड़का है जिसका हॉरिजॉन्टल लाइन या और वर्टिकल लाइन या हो गया, इस फ्रेम को हम एस नाम दे दिए। एक लड़का जो है वह ओ डैश पर है, उसके फ्रेम का नाम हम लोग एस डैश दे दिए। और यहां पर कोई एक पार्टिकल है पी, ठीक। पी पार्टिकल का स्थिति एस फ्रेम के आधार पर यह है, इसे हम लोग बोल दिए आर पी एस, मतलब पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस। माने एस के अपेक्षा, एस फ्रेम के अपेक्षा पी का पोजीशन यह दिया हुआ है। और यहां से P का पोजीशन एस डैश फ्रेम के आधार पर यह हुआ, और एस डैश का पोजीशन एस के अपेक्षा यह हुआ। तो अगर हम लिखें आर पी एस क्या हुआ बच्चों, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to S। S फ्रेम के अपेक्षा P का पोजीशन RPS हो गया, और RPS डैश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to एस डैश। आर एस डैश एस का मतलब हुआ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। अब थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, एस फ्रेम को तुम ग्राउंड मान लो। ग्राउंड पे एक लड़का खड़ा है ओ पर, उस ओ पर लड़का का आंख है, यह किसी पॉइंट पी को देख रहा है। एस डैश क्या है, तो बस है, बस में एक पार्टिकल है पी। तो बस के अंदर, बस मान लो चल रहा है, तो बस के अंदर कोई पार्टिकल है, तो बस के अंदर के पार्टिकल को ग्राउंड का लड़का भी देख रहा है, बस के अंदर रहने वाला लड़का भी देख रहा है। तो यहां तुम फिगर देख रहे हो, तो तुम लिख सकते हो आर पी एस डैश प्लस आर एस डैश एस। देखो इस वेक्टर का रिजल्टेंट इतना वेक्टर प्लस इतना वेक्टर होगा, यहां से यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर, तो यह पूरा वेक्टर हो गया। पोजीशन को टाइम से डिफरेंशिएशन करेंगे, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम और चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। टाइम से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। तो इसका अर्थ यह हुआ, आर पोजीशन को प्रदर्शित कर रहा है और डी बाई डी टी सब तरफ लगा दिए हैं दोनों साइड। डी मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन पोजीशन बाय टाइम को ही हम वेलोसिटी कहते हैं। तो आ गया वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S, वेलोसिटी ऑफ पी एस डैश और वेलोसिटी ऑफ एस डैश एस। यहां से आ गया वेलोसिटी ऑफ पी एस डैश, वेलोसिटी ऑफ पी एस माइनस एस डैश एस। एस तो ग्राउंड है, एस को हम ग्राउंड मान रहे हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो दुनिया देखते हैं, तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो वी पी एस डैश बराबर आ गया वीपी माइनस वी एस डैश।
यही तुम्हारा रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला हुआ। मतलब वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s डैश, वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ s डैश होगा वेक्टर फॉर्म में। नोट कर लेना है इसको, नोट करो, धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चों। देखो क्या है इसका मतलब, हटा रहे इसको, देखो नोट कर लेना है, नोट बनाते जाना है, धीरे धीरे ही सही। पूरा काइनेमेटिक्स का जो जो थ्योरी दिए हैं उसको ध्यान से मेहनत से समझना है बात। देखो VAB लिखा हुआ है, VAB, तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। इसका मतलब हो गया VAB का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो जिसके अपेक्षा हम वेलोसिटी, जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी देखते हैं, उसका वेलोसिटी को हम लोग माइनस करते हैं वेक्टर फॉर्म में। समझो, मान लो बाबू VAB अगर है तो VA माइनस VB दिया हुआ है। एक पैटर्न समझो कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर अगर रिजल्टेंट R होता था तो R का वैल्यू जो होता था रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता था। ठीक, यह वेक्टर में रिजल्टेंट का टॉपिक है। जो बच्चा वेक्टर नहीं जानता है, प्लेलिस्ट में वेक्टर के वीडियोज लगे हुए हैं, जाके देख लेंगे। R बराबर अगर A माइनस B है तो R बराबर रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा होगा। यह फॉर्मूला याद रखना है। तो VAB बराबर फॉर्मूला आया रूट ओवर VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा। थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन VA वेक्टर एंड VB वेक्टर है। अगर थीटा 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो VAB बराबर हो जाएगा VA माइनस VB। और थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो cos 180 डिग्री, थीटा की जगह cos 180 डिग्री लिखोगे तो cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो VAB बराबर VA प्लस VB आएगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यहां ध्यान दो। देखो, मान लो कि अगर एक पर्सन है और यहां पे एक पर्सन है, या A पर्सन है और या B पर्सन है, या 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है और या 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B VA माइनस VB होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है बच्चों? 0 दिया है। दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। तो यहाँ पे आ गया 5 माइनस 2 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकेंड होगा। वैसे भी तुम समझ रहे हो बच्चों कि अगर एक पर्सन दौड़ रहा है आगे 10 की स्पीड से और तुम उसको 12 की स्पीड से पकड़ रहे हो, तो तुम 2 से एक्चुअली पकड़ रहे हो। ठीक है, अगर हम बोले कि अगर एक पर्सन है B और एक पर्सन है यहाँ पे A, या 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है या 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री होगा तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो VAB बराबर होगा VA प्लस VB। VAB का मतलब A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में। 4 + 3 क्या है बाबू? 7 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो इसको। बस समझना यह है कि अगर कोई बॉडी मोशन में होता है तो किसी ना किसी दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में होता है, तो उस दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को देखना होगा, तो बस अपना वेलोसिटी माइनस करके उसमें लगाना होगा। जैसे कि देखो बच्चों, अगर एक पेड़ है और हम लोग यहां से पार कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो हम लोग को पेड़ पीछे जाता हुआ महसूस होता है। तो क्या होता है कि
कि हम अपना वेलोसिटी इसको माइनस करके देखते हैं। पेड़ का वेलोसिटी, ट्री का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो ट्री का वेलोसिटी माइनस मैन का वेलोसिटी, तो ट्री का तो 0 है इसलिए माइनस मैन का वेलोसिटी से ही हुआ पीछे जाता हुआ दिखता है। मतलब यही फॉर्मूला याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मिलेगा तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करेंगे। उसके लिए वो हम पीछे जो डायग्राम बनाए थे उसको ध्यान देना है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एक पोजीशन हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे तो यह पोजीशन को देखने के लिए पहले यहाँ से पोजीशन प्लस इस पोजीशन को जोड़ते हैं, तो यह पोजीशन जो होता है एक्चुअल पोजीशन से फ्रेम के पोजीशन को घटा देना होता है, यानी एक्चुअल वेलोसिटी से अपना देखने वाला का वेलोसिटी को माइनस करना पड़ता है और वह डायरेक्शन के साथ करना पड़ता है। यही बच्चों इसमें मेन पॉइंट है। हटाते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान से समझोगे तो ही क्लियर व्यू तुमको बच्चों इस पे बनेगा। अब हम क्वेश्चन बात करा रहे हैं, उसको ध्यान से बच्चों समझोगे। मान लो कि आज हम तुम्हें क्वेश्चन करा रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, यह भी बहुत काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो रेन मैन प्रॉब्लम क्या होता है, इसको ध्यान पूर्वक मेहनत से बच्चों समझना है। देखो रेन जो है, रेन सीधे वर्टिकली गिर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वर्टिकली। एक मैन सीधे खड़ा है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना होगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करना होगा। तो यहाँ पे स्टेशनरी है, पर्सन जो है रुका हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस 0 यानी वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी खड़ा हुआ पर्सन एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन को ऑब्जर्व करता है और यही पर्सन में वेलोसिटी रहता चलता तो वह रिलेटिव वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता। तो स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व्स actual velocity of rain को ऑब्जर्व करता है, जबकि मूविंग पर्सन ऑब्जर्व्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। देखो इसमें क्वेश्चन बस आता है ना कि रेन का स्पीड दे देगा, ठीक है, और आदमी का स्पीड दे देगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा रेन का पर्सन पे यह बताना है। इसको नोट करो, आगे बढ़ाते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंपटीशन में क्वेश्चन को पूछने के लिए। बस ध्यान दोगे ना तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मेहनत करके पूरा काइनेमेटिक्स के प्रत्येक वीडियोज को ध्यान पूर्वक मेहनत से बच्चों देखना होगा। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन यह है कि रेन वर्टिकली गिर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यह जो दिया है रेन वर्टिकली गिर रहा है, एक पर्सन है जो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है। तो बताना है कि क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और दूसरा पार्ट यह पूछ रहा है, पहला पार्ट तो यह हो गया, दूसरा पार्ट यह हो गया बच्चों कि फाइंड एंगल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अम्ब्रेला कैसे वह पकड़ेगा बचने के लिए।
जैसे अगर देखो बच्चों ध्यान से, थोड़ा सा क्लियर व्यू आएगा थोड़ा देर में। देखो यह एक्स एक्सिस होता है और यह वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस की ओर कोई भी वेक्टर बनाना होता है तो हम आई लगा के उसे वेक्टर बनाते हैं, और वाई एक्सिस की ओर किसी को वेक्टर बनाना होता है तो हम जे लगा के वेक्टर को बनाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो आया वह 5i आया, क्या एक्स एक्सिस की ओर है, और वेलोसिटी ऑफ रेन जो आया वह क्या हुआ बच्चों, -5j आया। -5j का मतलब समझो नीचे की ओर 5 है, y डायरेक्शन है लेकिन नीचे की ओर है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, -5j -5i। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन √5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 5√2 मीटर पर सेकेंड, यह आया बच्चों। इसको अगर हम दिखाएंगे तो -5, देखो -5i, तो -5i इधर हो गया और -5j इधर हो गया, यानी कि रिजल्टेंट निकालेंगे तो यह होगा रिजल्टेंट। यहां से एंगल बन गया थीटा, यहां tan थीटा लिखेंगे तो 5/5 1 आ गया, तो थीटा आया 45 डिग्री। यानी इस पर्सन को 45 डिग्री पे अम्ब्रेला पकड़ना होगा रेन से बचने के लिए। रेन से बचने के लिए उसको वर्टिकल लाइन से कितना डिग्री पे अम्ब्रेला पकड़ना होगा, 45 डिग्री पे, तो ही वह रेन से बचेगा चलते समय। अगर पर्सन खड़ा रहता सीधे, अगर पर्सन सीधे खड़ा होता तो ऐसे अम्ब्रेला उसको पकड़ना होता पर्सन को। अगर स्टेशनरी पर्सन होता तो उसको अम्ब्रेला इस प्रकार से पकड़ना होता, क्योंकि रुका हुआ आदमी एक्चुअल वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है और रेन का एक्चुअल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यह वर्टिकली अपवर्ड अम्ब्रेला पकड़ेगा, बच जाएगा। लेकिन अगर पर्सन चलने लगेगा तो वह रिलेटिव वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा, तो रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में यह फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इसको लिख दिए, वैल्यू निकाल लिए, कितना एंगल पे अम्ब्रेला पकड़ेगा ये भी निकाल दिए, यानी डायरेक्शन भी बता दिए VRM का। कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से, मेहनत से, क्लियर व्यू बन जाएगा इसका। आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों, देखो हटाएं इसे, नोट करो इसको, हटाते हैं इसको। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो क्लियर व्यू बन जाएगा बच्चों। देखो एक पर्सन है, पर्सन जो है वह 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर चल रहा है। पर्सन जो है वह 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर चल रहा है, और उसे चलते हुए कितना बाबू, तो 4 मीटर पर सेकेंड से रेन आके स्ट्राइक कर रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री से उसको स्ट्राइक कर रहा है। तो चलता हुआ पर्सन जो ऑब्जर्व करेगा वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा। तो फाइंड करना है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब हम लोग को VR निकालना है। ध्यान दो बच्चों, समझो पहले इसमें पैटर्न समझे अगर हम, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वह 2i है एक्स एक्सिस की ओर। रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन 4 मीटर पर सेकेंड दिया है, लेकिन यहां से 30 डिग्री पे दिया है, तो इधर की ओर वैल्यू 4 cos 30 डिग्री होगा और इधर की ओर वैल्यू 4 sin 30 डिग्री होगा। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 तो 2 मीटर पर सेकेंड, और इधर √3/2 हो गया, तो √3/2 होगा तो 2√3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर देख के बताएंगे तो एक्स एक्सिस में वैल्यू क्या आया है, -2√3i
-2j। यह होगा बच्चों। हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहां पे बच्चों आया -2√3i -2j प्लस 2i, यह आ गया। तो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी आ गया 2 -2√3i -2j। अब रिजल्टेंट निकालना होगा वैल्यू मैग्नीट्यूड में, यही एक्चुअल वेलोसिटी आया, यही अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो VR बराबर √2 -2√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यही मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि चलता हुआ पर्सन जो वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है रेन का, वो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होता है, और रुका हुआ पर्सन जो ऑब्जर्व करता है वह वेलोसिटी ऑफ रेन होता है। XY डायरेक्शन को बस अगर समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन जरूर बना दोगे बच्चों, इसको नोट करो। उतार लिए, आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्सेप्ट को बस समझते ही आना है बच्चों। जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा उसको क्लियर विजन बन जाएगा बच्चों। क्वेश्चन दिया है कि 2√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेन का वेलोसिटी दिया हुआ है जो कि 45 डिग्री एंगल पर है। इतना से ऐसे करके बारिश हो रहा है अपना। अगर एक लड़का भी स्टेशनरी लड़का रहे तो उसको छाता कैसे पकड़ना होगा, तो 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे से पकड़ेगा तो रेन आएगा तो आदमी बच जाएगा। ठीक, 45 डिग्री एंगल पे उसको छतरी पकड़ना होगा। रुका हुआ रेस्ट में पर्सन है, ठीक, यह दिया हुआ है। अब क्या किया कि एक पर्सन 2 मीटर पर सेकेंड से आगे चलने लगा। तो बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और डायरेक्शन क्या होगा यह भी बताना है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। रेन का वेलोसिटी जो दिया है वह 45 डिग्री एंगल पे दिया है, 2√2 मीटर पर सेकंड। इधर होगा वैल्यू 2√2 cos 45 डिग्री, तो 2√2 cos 45 1/√2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड। और इधर आ जाएगा 2√2 sin 45 डिग्री, तो 2√2 sin 45 1/√2 2 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा वेक्टर फॉर्म में 2i -2j होगा। इधर की ओर 2i, इधर -2j। मैन का वेलोसिटी 2i है, क्लियर। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन लोगे तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो 2i -2j -2i, तो आ गया -2j। यानी डायरेक्ट, यानी चलता हुआ आदमी को छाता ऐसे लेके चलना पड़ेगा, ऐसे वर्टिकली आया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह भी आ सकता है, मैंने खड़ा थे तो पीठ पे पानी रग रहा था, चलने लगे तो सीधा छाता को करना पड़ा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इस पे और तुम्हारा दिमाग थोड़ा बदलेगा बच्चों, तो और अच्छे सवाल हम तुम लोग को कराएंगे। अभी रिलेटिव मोशन थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का टॉपिक होता है, उसमें वेक्टर वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। आगे फिर से कभी और इसका वीडियो जो अपलोड किया जाएगा, तब तक के लिए बच्चों मेहनत करो। अब हम लोग नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। काइनेमेटिक्स को कंप्लीट करो, दूसरे बुक्स को बनाओ। अब न्यू टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक रीडिंग अगले मंथ से हम लोग कराने लगेंगे।